लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम चैप्टर 1 और मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस वीडियो में मैं सभी रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 के कवर कर सकूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ दैट 20 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो 20 के साथ साथ मैंने दो तीन और भी थोड़े और रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऐड किए फ्रॉम एक्सरसाइज पार्ट आल्सो। तो पहले उन 20 को आप अगर सेट कर लोगे दिमाग में, आपको चैप्टर रीडिंग, चैप्टर को समझना या चैप्टर को लर्न करने में थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हियर, जहां पे पहला रिएक्शन जो है आप देख सकते हो कि व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन, लेकिन आयरन को यहां पे कैसा कंडीशन में रखना होगा, आयरन इन रेड हॉट कंडीशन, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। When steam is passed over red hot iron, ferroso-ferric oxide is produced. This product is ferroso-ferric oxide Fe3O4. It is also called mixed oxide of iron और साथ में कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। So Fe plus H2O gives what? Fe3O4 plus H2. Second reaction here, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। दो गैस का रिएक्शन है यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। कंडीशन क्या है यहाँ पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और जो प्रोडक्ट मिलेगा एक लिक्विड है, कौन सा प्रोडक्ट, मिथाइल अल्कोहल। तो पहला रिएक्शन, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, यू विल गेट फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4। And second one, carbon monoxide gas reacts with hydrogen gas at 340 atmospheric pressure. You will get methyl alcohol. Methyl alcohol का फॉर्मूला CH3OH। पहला वाला रिएक्शन को अगर हम लोग टाइप में देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पे आयरन किसको डिस्प्लेस किया, आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम और वाटर वी कैन से। और यहाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, टू रिएक्टेंट्स एंड one product. So we discussed two chemical equations. तो हम लोग को 20 डिस्कस करने हैं। नंबर 3 आप देखो यहाँ पे, when water is added to quicklime, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तो दोनों में विगोरस रिएक्शन होगा, हीट लिबरेट होगा और साथ में आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्लेक लाइम सॉल्यूशन भी बोला जाता है। So when water is added to quicklime or calcium oxide in a beaker, calcium oxide reacts vigorously with water to produce what? Calcium hydroxide solution, which is also called slake lime solution. और हम लोग जानते हैं that slake lime solution can be used for whitewashing of walls. और अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैटेगरी में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। टर्म नंबर 4, when green crystals of ferrous sulfate are heated in a test tube, a white powder of ferrous sulfate is produced, and on further heating this white powder, आप green crystals, ferrous sulfate का green crystals जो है वो एक्चुअल में FeSO4.7H2O होगा, hydrated ferrous sulfate। और इस ग्रीन क्रिस्टल क्यों है, क्रिस्टल बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये ग्रीन क्रिस्टल को जब हीट करेंगे हम लोग, we will get what? FeSO4 एनहाइड्रस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स will be separated। तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट व्हाइट होता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, दिस इज व्हाइट। ऑन हीटिंग यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, ये एसिडिक गैसेस है and these are suffocating gases। So two more equations we have discussed। नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें, calcium oxide with water forms calcium hydroxide solution, reaction is exothermic। next में ferrous sulfate on heating gives what, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide gas। अब नंबर 5 इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या इक्वेशन, क्या रिएक्शन। यहाँ पे लेड टू नाइट्रेट सॉल्ट को हीट किया गया है जो कि एक व्हाइट सॉल्ट है, and you will get what, lead 2 oxide, nitrogen dioxide gas, कलर पता होगा आपको शायद, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इट इज ब्राउन गैस। साथ में कलरलेस गैस कौन सा, ऑक्सीजन गैस। सो लेड टू नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए, we will get what, lead oxide, nitrogen dioxide
एंड ऑक्सीजन गैस। और अगर टाइप ऑफ रिएक्शन का बात करें तो यहाँ हीटिंग इन्वॉल्व है, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैटेगरी में आ सकता है, या उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 6 ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सो व्हाट हैपेंस when water is electrolyzed? When water is electrolyzed, you will get two products, hydrogen gas and oxygen gas. So when electricity is passed through acidulated water, यहाँ acidulated water क्यों बोला गया है? क्योंकि प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड यूज करना, सल्फ्यूरिक एसिड स्पेशली। तो एसिडुलेटेड करने के बाद वाटर विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विल पास इलेक्ट्रिसिटी, विल गेट टू गैसेस, विच टू गैसेस? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलेगा कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा कहां? एनोड पे। और एक बात आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होगा उसका वॉल्यूम का रेशियो होता है 2:1। और इसका रीजन क्या है? Reason, each mole of water or each molecule of water is made up of what? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay, so total number of equation that we discussed 6, 5 को एक बार और दिमाग में सेट कर लेते हैं कि लेड नाइट्रेट का व्हाइट सॉल्ट को अगर आप हीट करो तो आपको मिलेगा येलो सब्सटेंस लेड ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस साथ में, थर्मल डिकम्पोजिशन। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से यू विल गेट व्हाट? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ नंबर 7, व्हेन व्हाइट पाउडर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पाउडर अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैटेगरी में आता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करने से वी विल गेट व्हाट? सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, जो कि सिल्वर का कलर ग्रे है। 10, येलो पाउडर ऑफ इट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कहीं कहीं पे व्हाइट भी लिखा हुआ है, तो ये लाइट येलो या येलो भी लिख सकते हो, व्हाइट भी लिख सकते हो। तो येलो पाउडर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस टू फॉर्म ग्रे सिल्वर मेटल। तो जो सिल्वर मेटल आपको पाउडरी फॉर्म में मिलेगा वो ग्रे कलर्ड होगा, साथ में कौन सा गैस? ब्रोमीन गैस। सो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में एक बात और आप जान लो कि ये दोनों केमिकल का ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है इनको यूज किया जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो वी डिस्कस्ड एक इक्वेशन नंबर 9 का अगर बात करें, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां आप देख सकते हो हीट भी लिबरेट हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैटेगरी में भी आएगा। So when zinc reacts with dilute sulfuric acid, when zinc reacts with dilute sulfuric acid, you will get what? Zinc sulfate and hydrogen gas. Okay, heat is liberated, तो ये exothermic reaction, displacement reaction भी है। इसी तरह zinc reacts with dilute hydrochloric acid, zinc with HCl will give what? ZnCl2 and H2, साथ में heat is liberated. Okay, so total number of reactions that we discussed 10 reactions, 10 equations। एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, Fe plus H2O gives what? Fe3O4 plus H2. Second one, CO, carbon monoxide reacts with H2, gives what? CH3OH. CH3OH is what? Methyl alcohol. Third one, calcium oxide, CaO with H2O. Calcium oxide with water gives what? Calcium hydroxide, CaOH whole twice. Heat is liberated. Then ferrous sulfate, FeSO4, on heating gives what? Fe2O3, SO2, and SO3, Fe2O3 is ferric oxide. Then lead 2 nitrate, PbNO3 whole twice, on heating gives lead oxide, lead 2 oxide, PbO, nitrogen dioxide, NO2, and oxygen gas. Next one, water on electrolysis gives what? H2, hydrogen gas and oxygen gas. Number 7, silver chloride on exposure to sunlight gives what? Silver and chlorine gas. Then silver bromide on exposure to sunlight again gives what? Silver, and along with that bromine gas. Silver का color gray, silver chloride white, silver bromide yellow. Then zinc with dilute sulfuric acid. Whenever a metal which is placed above hydrogen in the reactivity series, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने से कैन डिस्प्लेस व्हाट? हाइड्रोजन। So zinc with dilute sulfuric acid will give zinc sulfate and hydrogen gas, and zinc with hydrochloric acid will give what? Zinc chloride and hydrogen gas.
सो वी डिस्कस 10 इक्वेशंस, 10 रिएक्शंस और 10 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 11 ऑनवर्ड्स। नंबर 11 देखो, आप इस इक्वेशन को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। When iron is dipped in blue copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। आयरन को डीप कर, आयरन का कलर ग्रे कलर होता है और थोड़ा रस्ट होने के बाद ब्राउनिश हो जाता है। लेकिन आयरन, प्योर आयरन, आयरन विद कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का। सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, फॉर्म क्या करेगा? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर लाइट ग्रीन है। कैसा कलर? लाइट ग्रीन। साथ में ये जो कॉपर है, ये कॉपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके वजह से आयरन जो कि ग्रे दिखाई दे रहा था वो कैसा दिखाई देने लग जाएगा? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर इट विल अपीयर brownish. Okay, so when iron is dipped in blue copper sulfate solution, light green solution of ferrous sulfate is formed and iron nails becomes brownish in color due to deposition of copper on the iron nails. नेक्स्ट वन, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन एक कम रिएक्टिव मेटल, मान लो यहाँ पे कॉपर को हम लोगों ने डीप किया होता फेरस सल्फेट में, तो रिएक्शन नहीं होता। एक कम रिएक्टिव मेटल एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। So when zinc plate, next one, number 12, when zinc plate is dipped in blue copper sulfate solution, zinc blue copper sulfate, zinc सिल्वरी मेटल है, blue copper sulfate solution में डीप किया, क्या मिला? zinc sulfate in copper, zinc sulfate colorless solution। तो ब्लू कलर जो है धीरे धीरे जिंक सल्फेट फॉर्म होने की वजह से फेड होते जाएगा, और साथ में कॉपर जिसका कलर रेडिश ब्राउन है, दैट कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड। जो रॉड, जो जिंक प्लेट जो सिल्वरी दिखाई दे रहा था पहले, वो अब रेडिश ब्राउन दिखने लग जाएगा बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट? कॉपर। ना नंबर 13, नंबर 13 आप इक्वेशन देखो। इक्वेशन देखने से एक बेसिक आइडिया होगा। यहाँ पे आयॉन्स का एक्सचेंज हो रहा, पोटाशियम के साथ आयोडाइड, लेड के साथ नाइट्रेट। तो पोटाशियम लेड के साथ आयोडाइड आ गया, पोटाशियम के साथ नाइट्रेट। ऐसा रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, so when aqueous solution of lead nitrate, lead 2 nitrate, specially aqueous solution of lead 2 nitrate is mixed with aqueous solution of potassium iodide, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है। दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिक्स किया गया तो एक येलो कलर्ड सॉलिड प्रोड्यूस होता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये रिएक्शन, ये एग्जांपल हो सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ये एग्जांपल हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट का। So aqueous solution of lead 2 nitrate is mixed with aqueous solution of potassium iodide, दोनों कलरलेस, एक कलर्ड सब्सटेंस बना, कौन सा? येलो कलर्ड सब्सटेंस lead 2 iodide, जो कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे। रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और साथ में पोटाशियम नाइट्रेट का क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होगा। धीरे धीरे ये येलो प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द वेसल व्हेन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नंबर 14, When aqueous solution of barium chloride का aqueous solution जो कि कलरलेस है, सोडियम सल्फेट का aqueous solution के साथ मिक्स करेंगे हम लोग। So barium chloride BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 will give what? Barium sulfate, ये white solid insoluble in water, precipitate होगा, साथ में आपको solution मिलेगा किसका? सोडियम क्लोराइड। बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला में यहाँ पे नंबर 13 में क्या हुआ? Lead nitrate solution with potassium iodide solution will give you yellow precipitate of lead iodide with clear solution of potassium nitrate. Then barium chloride aqueous solution, sodium sulfate aqueous solution will give you what? Barium sulfate, yeah, white precipitate, and you will get what? Sodium chloride aqueous solution. नंबर 15 में कॉपर मेटल से रिलेटेड दो रिएक्शन है। कॉपर को अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, हीट किया जाए, आपको कॉपर वापस मिल जाएगी। So when copper metal, which is reddish brown in color, copper metal, you know that it is used for making wires, electrical wires. It is very good conductor of electricity. और brown colored metal है। So when copper metal reddish brown is burnt in air or in presence of oxygen, copper को burn करो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में,
आपको क्या मिलेगा, कॉपर 2 ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक सब्सटेंस है। ओके, और ये जो ब्लैक कलर्ड कॉपर 2 ऑक्साइड, इसको अगर हीट करेंगे हम लोग, किसका प्रेजेंस में, हाइड्रोजन का प्रेजेंस में, CuO plus H2 gives what, Cu plus H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया, कॉपर, और यहाँ ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो इट इज ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि देयर इज अ मेटल which is good conductor of electricity, which is reddish brown in color, on burning in presence of oxygen gives a black colored substance. वो black colored substance on heating in presence of hydrogen again gives that reddish brown metal. Identify the metal, write down the equation. इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नंबर 16, अगर हम लोग इन इक्वेशंस को देखें, नंबर 16, ये आपने टेक्स्ट बुक में अगर देखा होगा तो लास्ट पार्ट में डिस्कस्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट के बाद में। नंबर 16, when hydrochloric acid reacts with manganese dioxide, HCl with MnO2, क्या जानते हो इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो आप याद रख लो, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Manganese dioxide reacts with hydrochloric acid will give manganese chloride, MnCl2, water and chlorine gas. Next one, when aqueous solution of barium chloride का aqueous solution अगर aluminium sulfate का aqueous solution के साथ मिक्स किया जाए, दोनों ही कलरलेस solution, और आपको मिलेगा एक यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट सॉलिड मिलेगा आपको, एंड बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्म में नहीं मिलेगा, बेरियम सल्फेट, it is white precipitate, you will get what, white precipitate, और साथ में क्या मिलेगा आपको, aluminium chloride, you will get what, aluminium chloride solution। so number 16 में क्या है, नंबर 16 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, you will get what, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। और नंबर 17 में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट, यू विल गेट व्हाट, बेरियम सल्फेट, व्हाइट सॉलिड, इनसॉल्युबल। सो यहाँ पे AQ नहीं लिखना आपको, S लिखना है, और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। नंबर 18 में क्या है, नंबर 18 हम लोग का एक ऑलरेडी जो रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्विक लाइम मिक्स विद वाटर, याद है आपको, क्विक लाइम मिक्स विद वाटर गिव्स स्लेक लाइम सॉल्यूशन। और ये स्लेक लाइम सॉल्यूशन का यूज मैंने बोला था, दिस कैन बी यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज क्यों किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग के लिए अगर यूज किया जाएगा, वॉल पे अगर उसका सॉल्यूशन लगा दिया जाए, धीरे धीरे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड विल फॉर्म व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, व्हाइट सब्सटेंस है, ये एक थिन लेयर बना देगा वॉल के ऊपर, किसका लेयर, मार्बल का लेयर, जो कि एक व्हाइट फिनिश देगा वॉल को। So a solution of slake lime is used for whitewashing of walls, and calcium hydroxide reacts with carbon dioxide present in air to form thin layer of calcium carbonate on the walls. And this calcium carbonate marble is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives what, shiny finish to the wall. So calcium hydroxide solution is used for whitewashing, reacts slowly with carbon dioxide, forms a thin white layer of calcium carbonate, that's this layer, will give what, white finish to the wall. Number 19, ये भी आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, साथ में यहाँ मिल रहा है बेरियम क्लोराइड का सॉलिड, इन दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ ये रिएक्शन स्पेशली डिस्कस किया गया, ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आप देखो सॉलिड यूज किया गया, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों का सॉलिड। सो अमोनियम क्लोराइड reacts with barium hydroxide, reacts with what, barium hydroxide to form what, ammonia, to form ammonia, साथ में बेरियम क्लोराइड सॉलिड, और आप इन दोनों के जगह पे अमोनिया विथ वाटर फॉर्म्स व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहो तो इन दोनों को नहीं लिख के अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, लेकिन इस रिएक्शन का स्पेशल बात क्या है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो सॉलिड पाउडर्ड सब्सटेंस आपको मिक्स करना है, और जिस वेसल में रिएक्शन होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, दैट मींस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड,
और माइनस हीट यू कैन राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग नंबर 20 का बात करें, ये तो आपको याद होगा, ये चैप्टर का फर्स्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है, दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। When magnesium ribbon is burned, it burns with dazzling white flame, producing white powder of magnesium oxide. So Mg plus O2 gives what? MgO, white powder. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो व्हाइट पाउडर है वो बेसिक इन नेचर है। कैसा ऑक्साइड है वो? बेसिक ऑक्साइड। व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक ऑक्साइड है, प्रूफ कैसे करें हम लोग? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को, वो ये पानी में डिसॉल्व होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देने से मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो इसको लिटमस पेपर से जब टेस्टिंग किया जाएगा, लिटमस सॉल्यूशन से जब टेस्टिंग किया जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। और रेड लिटमस को ब्लू करने का मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है, इसका मतलब ये ऑक्साइड भी कैसा इन नेचर है? बेसिक ऑक्साइड। So when magnesium ribbon is burned, it burns with dazzling white flame, producing a white powder of magnesium oxide. And magnesium oxide is basic oxide. Mg plus O2 gives what? MgO. Then magnesium oxide, this powder on mixing is what forms what? Magnesium hydroxide solution. And magnesium hydroxide solution on tested with red litmus paper. क्या होगा? Red litmus paper will turn blue. And this indicates what? Magnesium hydroxide solution is basic. And magnesium oxide is also what? Basic oxide. So total number of equations that we discussed, means reactions we discussed, equation थोड़ी ज्यादा है एक दो, लेकिन reaction कितना डिस्कस किया हम लोगों ने? 20। और so ये 20 इक्वेशन आप दिमाग में सेट करो, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एक्सरसाइज पार्ट में है, कुछ और अंदर के रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 21 का अगर हम लोग बात करें, 20 इक्वेशंस तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और नंबर 21 का अगर हम लोग बात करें, ये इक्वेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रस्टिंग ऑफ आयरन। सो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर विल फॉर्म व्हाट? रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे Fe2O3.XH2। ओके, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। So this equation can be used for rusting of iron, that chemical reaction. Then number 22 में है silver nitrate AgNO3 plus Cu। तो यहाँ कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर, विल फॉर्म कॉपर 2 नाइट्रेट। थोड़ा सा याद रख लेना, यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 2 है, कॉपर 2 नाइट्रेट, और साथ में सिल्वर इज डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट वन नंबर 23 जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 24 जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो यहाँ हम लोग सनलाइट, it occurs in presence of sunlight and chlorophyll is required। तो आप यहाँ एरो के ऊपर नीचे मेंशन कर सकते हो। 6 molecules of carbon dioxide combines with 12 molecules of water to form 1 molecule of glucose, then oxygen and water। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे एंडोथर्मिक बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। नेक्स्ट वन नंबर 25 में जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स व्हाट? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस फॉर्म्स व्हाट? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेटल विद डाइल्यूट एसिड, AQ दिया हुआ यहाँ पे, विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देन जिंक विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आप देख सकते हो यहाँ जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक विथ सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट, जिंक का वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। 29 में एल्यूमिनियम विथ कॉपर क्लोराइड, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम विथ कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, विल डिस्प्लेस कॉपर, विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ
पोटाशियम सल्फेट, यहाँ पे दो सॉल्यूशन का रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, और बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। और हम लोग जानते हैं बेरियम सल्फेट के बारे में, बेरियम सल्फेट एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड है, विल प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, नाइट्रिक एसिड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड बेस का सॉल्यूशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, will form calcium nitrate। so calcium hydroxide with nitric acid होने से salt nitrate होगा, calcium nitrate, calcium का वैलेंसी 2CaNO3 whole twice plus H2O। then number 32 में sodium hydroxide with sulfuric acid, sodium hydroxide is a base, and it reacts with sulfuric acid, base plus acid gives what, salt and water। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 33 में आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ दो सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट होगा सिल्वर क्लोराइड जो कि इंसॉल्युबल है वाटर में, व्हाइट इंसॉल्युबल सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड along with that sodium nitrate, a clear solution will be formed। नंबर 34 में बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ भी बेरियम सल्फेट और HCl फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस एसिड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रोडक्ट जो है बेरियम सल्फेट वो व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट में हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन गिव्स एमोनिया गैस, ये स्पेशल कंडीशन में होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, ओके इसके बारे में मटेरियल में गिवन है आपको। हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन गिव्स व्हाट, एमोनिया गैस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। नंबर 36 में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S विथ ओजोन गिवन हियर विल गिव व्हाट, H2O, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो बैलेंसिंग का काम आपको जरूर करना है, इक्वेशन लिखने से बैलेंस करना ही होता है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट total mass of reactant is always equal to the total mass of product, or we can say that atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। फिर यहाँ पे नंबर 38 में आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पोटाशियम विथ वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन यहाँ भी 39 में डिस्प्लेसमेंट, आयरन विथ HCl, मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट, आयरन 2 क्लोराइड। आयरन और कॉपर का रिएक्शन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर थोड़ा आप ध्यान देना कि वो कौन सा वैलेंसी से रिलेटेड है। सो आयरन विथ HCl, FeCl2 विथ H2। देन फेरिक ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, आपने ये रिएक्शन किसी और चैप्टर में भी देखा होगा, ये थर्मिट रिएक्शन में वी यूज एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम पाउडर। सो फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को साथ में अगर हीटिंग किया जाए सो यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन जो यहाँ मिलता है वो आपको पता होगा, इट इज फाउंड इन मॉल्टन स्टेट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन स्टेट and this reaction is highly exothermic, a lot of heat is liberated। then number 41 में lead oxide with carbon, यहाँ पे कार्बन lead oxide को reduce करेगा, will form what, lead and carbon dioxide। hydrogen with chlorine will give what, hydrogen chloride gas। सोडियम विथ वाटर विल गिव व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे पोटाशियम विथ वाटर लिखे तो आप समझ जाना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके और अगर आपको बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये पोटाशियम विथ वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बैलेंस अगर करेंगे आप you will get 2 as coefficient in front of potassium, water and potassium hydroxide, and this reaction is also exothermic reaction। so जितने भी equation मुझे दिखाई दिए I have covered up all that equation in this video। आप चाहो तो रिवीजन के लिए इस वीडियो को यूज कर सकते हो, और आप अगर पेन पेपर लेके इक्वेशन राइटिंग का प्रैक्टिस, बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करो तो और अच्छा है। ओके तो चैनल अगर आपको समझ में आ रहा है यू कैन सब्सक्राइब इट, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे वीडियो फाइनल एग्जाम तक मैं अपलोड करते रहूंगा।